बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप ऑफ पिगमेंट्स एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी सेल के अंदर पिगमेंट्स की टाइप, उसका प्रेजेंस होना, उसका एब्सेंट होना और सेल जो है वो कौन सी डेवलपमेंट स्टेज पर है, ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन से प्लास्टिड्स जो है वो मौजूद हैं। तो लिहाजा हमें यहाँ पर ये पता चला कि प्लास्टिड्स की टाइप्स होती हैं। प्लास्टिड्स जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स पर मुश्तमिल होता है, हम उसे क्लासीफाइड कर सकते हैं। प्लास्टिड्स को हैव बीन क्लासीफाइड इनटू प्रोप्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। प्रोप्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्रोप्लास्टिड यंग, इमेच्योर एंड डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं। ऐसे प्लास्टिड्स जो कि बिल्कुल इमेच्योर होते हैं, यंग होते हैं और जिस वक्त उनमें डेवलपमेंट हो रही होती है उन प्लास्टिड्स को हम प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स एंड दे आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो जो बिल्कुल डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें प्रोप्लास्टिड्स कहा जाता है, और ये प्रोप्लास्टिड्स जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी खुद से जो है वो ये रेप्लिकेट होकर नए प्लास्टिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी 3 टाइप्स होती हैं जिन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में डिवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं और प्लांट्स के उन हिस्सों में जहां कलर मौजूद नहीं होते हैं, जैसे रूट्स में, स्टेम्स में, सीड्स वगैरह में मौजूद होते हैं, और पैरेन्काइमा सेल्स में, इनकी रूट की, स्टेम की और सीड्स की पैरेन्काइमा सेल्स में मौजूद होते हैं। Chromoplast synthesize different colored pigments and then green, other than green. Chromoplast जो है वो मुख्तलिफ कलर्ड पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन कलर के अलावा। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पार्ट्स, प्लांट के वो पार्ट्स, वो हिस्से जो कि ग्रीन कलर के होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं एंड एक्ट्स एज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थी जिसमें हमने प्लास्टिड्स के टाइप्स को पढ़ा कि कितने टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं और कहाँ कहाँ प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन से प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। प्लास्ट की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि क्लोरोप्लास्ट डिस्क की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है इसका एनवेलप कहलाता है, दूसरा हिस्सा इसका स्ट्रोमा कहलाता है और तीसरा हिस्सा इसका थाइलोक्वाइड कहलाता है। हर क्लोरोप्लास्ट जो है वो बाउंड होता है स्मूथ डबल मेम्ब्रेन से, यानी जो उसका बाहर वाला एनवेलप होता है वहां पर डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। आउटर मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स पोरियंस एंड देयरफॉर इज फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। जो इसके बाहर में जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, उसमें पोरियंस मौजूद होते हैं और वो फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल का मतलब है कि उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल इन और आउट हो सकता है लेकिन स्मॉल होगा। फिर है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें से पास हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन देयर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। ये तो इसका एनवेलप का हिस्सा था। एनवेलप के अंदर अगर हम बात करें तो जो ग्राउंड मैस होता है इसका क्लोरोप्लास्ट का, उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। ये कलरलेस होता है, प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह इसमें भी जो है वो स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, मुख्तलिफ किस्म के आरएनए मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और मुख्तलिफ डिफरेंट एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल बीयरिंग डबल मेम्ब्रेन फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलोक्वाइड। इसी स्ट्रोमा के अंदर एक खास किस्म का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, फ्लैट होता है और सैक लाइक होता है, पाउच की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को थाइलोक्वाइड कहा जाता है। ये थाइलोक्वाइड्स 2 तरह के होते हैं, एक को स्मॉलर थाइलोक्वाइड्स कहा जाता है और दूसरे लार्जर थाइलोक्वाइड्स होते हैं। जो स्मॉलर थाइलोक्वाइड्स होते हैं वो डिस्क शेप के होते हैं और पाइल्ड ओवर वन अनदर लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स, एक दूसरे के ऊपर पाइल हुए होते हैं। जैसे अगर आप सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर जो है वो रख दें
तो उसी तरह से बिल्कुल स्टैक ऑफ कॉइन्स की तरह से है वो ये पाइल्ड ओवर होते हैं। ईच स्टैक ऑफ स्मॉलर थाइलोक्वाइड इज कॉल्ड ग्रेनम, और हर जो स्मॉलर थाइलोक्वाइड का एक स्टैक है, एक पाइल जो होता है वो पूरा, उसे ग्रेनम कहा जाता है। और अगर हम प्लूरल की बात करें यानी एक से ज्यादा जो है उनको हम ग्रेना कहते हैं। तो हर ग्रेनम जो है उसमें 25 से 550 थाइलोक्वाइड्स मौजूद होते हैं, और तकरीबन 40 to 60 ग्रेना जो है वो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। जब थाइलोक्वाइड्स कनेक्ट होते हैं ग्रेना के साथ, और इन्हें इंटरग्रेना भी कहा जाता है। These membranes are colorless as they do not have pigments। ये membranes जो है वो colorless हैं और इनमें pigments मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये colorless नजर आती है। अब यहाँ तक जो है वो इसका स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया कि स्मॉलर थाइलोक्वाइड, लार्जर थाइलोक्वाइड, स्ट्रोमा और इन्वेलप्स वगैरह किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उस पर हम फंक्शन को पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का काम करना होता है प्लांट सेल में। द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच सनलाइट इज कैप्चर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस होते हैं। उसका जो पहला फेज होता है उसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें सनलाइट जो है वो कैप्चर करता है क्लोरोप्लास्ट और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। ये फेज जो होता है वो ग्रेना रीजन में होता है क्लोरोप्लास्ट के। सेकेंड फेज जो होता है फोटोसिंथेसिस का उसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, या हम उसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द एंजाइम्स फॉर दिस एक्टिविटी आर फाउंड इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इस एक्टिविटी के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है, जिस एंजाइम की जरूरत होती है, वो स्ट्रोमा रीजन में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में मौजूद होता है। ग्राम में आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दो आपको थाइलोक्वाइड नजर आ रहे हैं, स्मॉलर थाइलोक्वाइड्स और लार्जर थाइलोक्वाइड्स, और इसका ये जो इसका इंटरनली पार्ट है उसको स्ट्रोमा कहा गया है। ये स्मॉलर थाइलोक्वाइड्स जो है वो पाइल की तरह से, कॉइन्स के पाइल जो पड़े हुए होते हैं उसकी तरह का एक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको ग्रेनम कहते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे पाइल्स जो होते हैं उन्हें ग्रेना कहा जाता है, उनको प्लूरल फॉर्म में ग्रेना कहा जा रहा है, जो आपको यहाँ पे शो किया गया है पिक्चर में। इसको ये जो ग्रेनम है, मुख्तलिफ ग्रेनम साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं कुछ ट्यूब्स के साथ, इन्हें लार्जर थाइलोक्वाइड्स कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन था जो हमने क्लोरोप्लास्ट का पढ़ा। हमारा टॉपिक जिसमें हमने प्लास्टिड्स की टाइप और उसमें एक क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड की टाइप्स है उसको डिटेल में स्टडी किया, जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और डायग्रामेटिकली जो है वो समझा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मजीद इसी तरह के टॉपिक्स और लेक्चर के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।